हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूवर क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता का सूत्र का व्यंजक बताने जा रहा हूँ। आपको हम डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने का मतलब होता है कि संधारित्रों की पहली प्लेटों को किसी बिंदु ए से, मान लीजिए हमने 3 संधारित्र मान लिया है। पहला संधारित्र, ये रहा दूसरा संधारित्र और ये रहा तीसरा संधारित्र। पहले संधारित्र की पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहली प्लेट दूसरी प्लेट। अगर हम संधारित्रों की पहली प्लेटों को किसी बिंदु ए से जोड़ दें और दूसरी प्लेटों को हम बिंदु बी से जोड़ दें, तो यही घटना संधारित्रों की समांतर क्रम में जोड़ने की कहलाती है। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब होगा संधारित्रों की पहली प्लेटों को किसी बिंदु ए से और दूसरी प्लेटों को किसी बिंदु बी से जोड़ना ही समांतर क्रम कहलाता है। ऐसी स्थिति में विभव का मान समान हो जाएगा, परंतु आवेश का मान अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हम श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग था और समांतर क्रम में विभव का मान समान रहेगा, स्थिर रहेगा, परंतु आवेश का मान यहाँ पर असमान हो जाएगा। यहाँ पर आवेश, पहले संधारित्र के आवेश को हम Q1 मानेंगे और दूसरे संधारित्र के आवेश को Q2 मानेंगे और तीसरे संधारित्र के आवेश को Q3 माना जाएगा। तब फिर डेरिवेशन आराम से सॉल्व हो जाता है। आइए आप स्टार्ट करते हैं, अपने फाइन डायग्राम को बनाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कोई 3 संधारित्र जिसकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। C1, C2, C3 ये तीनों संधारित्र हैं और उनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। अब हमको जोड़ना है समांतर क्रम में। मान लीजिए तो आपको पता है कि पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। अब हम पहली प्लेटों को बिंदु ए से जोड़ लेंगे। इसका नाम रख दिया जाएगा बिंदु ए और दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ा जाएगा। दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ दिया, इसका नाम बिंदु बी रख दिया जाएगा और दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़कर उसे पृथ्वी से अटैच कर दिया जाता है। स्टूडेंट, आई रिपीट अगेन, हमने 3 संधारित्र माना है, इसकी धारिता को C1, C2 और C3 मान लिया और इसके विभव को हम V1, V2 और V3 मानेंगे। माना विभव, विभव को हम V मानेंगे। माना विभव V है। स्टूडेंट, क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान स्थिर रहेगा, इसलिए केवल विभव जो है V रहेगा,
पहले संधारित्र का विभव भी, दूसरे का भी भी रहेगा और तीसरे संधारित्र के विभव को भी हम भी मानेंगे। और समांतर क्रम में जोड़ने पर अब हम आवेश को Q1, Q2 और Q3 से शो करेंगे, क्योंकि आवेश का जो मान है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसके आवेश को हम लोग Q1 से शो करेंगे। तीनों संधारित्रों के जो विभव हैं वो स्थिर हैं, उनको हम भी मान लेते हैं। जब भी संधारित्रों की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो पहली प्लेटों पर आवेश Q1, Q2 और Q3 पहुंच जाता है और प्लेटों के बीच प्रेरण की घटना के कारण दूसरी प्लेटों पर सेम उसी बराबर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट P1 पर प्लेट फर्स्ट जो है प्लस Q1 और दूसरी प्लेट पर माइनस Q1। उसी प्रकार से दूसरे संधारित्र पर भी प्लस Q2 और माइनस Q2। अब तीसरे संधारित्र पर प्लस Q3 और माइनस Q3 नाम का जो चार्ज है ये उत्पन्न हो जाता है। आइए हम फार्मूले को नोट करेंगे कि संधारित्र की धारिता होती है। चूंकि संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V, हमने इसको स्टडी करा दिया है। अब इसी से हमें आवेश की वैल्यू निकालना हो तो आवेश Q बराबर हो जाएगा CV, क्रॉस मल्टीप्लाई से Q = CV। और अब हम पहले संधारित्र के आवेश Q1 को निकालेंगे, दूसरे संधारित्र के आवेश Q2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे और तीसरे संधारित्र के आवेश Q3 को फाइंड करेंगे। फाइंड करते समय अब हम Q1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। Q1 = हो जाएगा C1V। इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आवेश Q1 है और धारिता जो है C1, मैंने C1 कर दिया और विभव का मान स्थिर है ऐसे। अब दूसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा Q2 = C2V। तीसरे संधारित्र के Q3 = C3V। अब हम तीनों आवेशों को अगर जोड़ लें हमारा कुल आवेश आ जाएगा। अब हम लिखेंगे संधारित्रों का कुल आवेश Q = Q1 + Q2 + Q3। Q के इक्वल में हम रखेंगे CV, Q के स्थान पर CV हो जाएगा इक्वल टू Q1 की वैल्यू जो है C1V, Q2 की वैल्यू C2V, Q3 की वैल्यू जो है C3V। अब हम CV को ऐसे राइट करेंगे, इसमें V कॉमन ले लेंगे, बचेगा C1 + C2 + C3। V से V कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर बचेगा C = C1 + C2 + C3। C1 + C2 + C3। स्टूडेंट, समांतर क्रम में जुड़े तीनों संधारित्रों की जो तुल्य धारिता का सूत्र है C = C1 + C2 + C3, यही हमारा आंसर है। तो आपको जो मेन टिप्स है समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का डेरिवेशन का यही है। इसमें समांतर क्रम में जोड़ने पर आवेश का मान बदल जाता है परंतु विभव का मान स्थिर रहता है। और हमारे श्रेणी क्रम में जो था सेम इसी का अपोजिट था, वहां पर विभव का मान अलग था, आवेश का मान स्थिर था। यही दोनों में अंतर है और हमारा जो आंसर आता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसकी डिफिनीशन होगी समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता अलग अलग तीनों संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। यही हुआ हमारा डेरिवेशन और इसी पर इसकी समाप्ति होती है। तो आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक कीजिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर पूछिएगा। थैंक्स अ लॉट।